अच्छा बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे होंगे। बोर्ड परीक्षा, आने वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम है वह अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है नज़दीक आता जा रहा है। और बच्चे सोचते हैं जो अरे अभी क्या है, अभी तो ये जून चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम वो फरवरी मार्च में होगी। तो बच्चे, यह अगर आप सोचते रहेंगे तो कभी नहीं आप कर पाएंगे। इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा कम कम करके ही, लेकिन डेली कुछ न कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करें। और फिजिक्स याद करने की चीज़ ही नहीं है, फिजिक्स दिमाग में सेट करने की चीज़ है। आप लोग ब्रेन में सेट कीजिए, चीज़ को समझिए और फिजिक्स पढ़िए। देखिए, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम पूरा किया था। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया है। और इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। उसमें ये डिस्कशन किया था, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन, U इजकल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज बराबर V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखना है, जो कि हम लोग जो अब कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें यही होगा मतलब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि U इजकल टू V इंटू क्यू। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कोई चार्ज Q है, यहाँ पर में हम लोग Q चार्ज रखते हैं, तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका? तो इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल अगर V है तो यह V इंटू क्यू, या इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल V प्राइम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू होगा V इंटू क्यू, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी V प्राइम इंटू क्यू। तो यही पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को अब डिफाइन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफाइन करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, डिफिनीशन जो आप फर्स्ट वीडियो में लिख चुके होंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। और हमने कैलकुलेट किया था U इजकल टू V इंटू क्यू। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, यहां पर में हमने एगो चार्ज रखा Q, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो दोस्तों, यहां पर में इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा। U इजकल टू V इंटू क्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है तो V इजकल टू 0 इंटू क्यू, दैट इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम, देखिए टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम है। एक चार्ज को हमने यहाँ रखा Q1, दूसरा चार्ज को हमने यहाँ रखा Q2, दोनों के बीच का दूरी है हमारा R1, या R रखिए, दोनों के बीच का दूरी R है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिए। तो अब देखिए, Q1 चार्ज को पहले हमने, अभी Q2 को भूल जाइए, Q2 को हम हटा देते हैं। यहाँ पर में हमने Q1 चार्ज को लाया, कहाँ से? इन्फिनिटी से यहाँ पर लाया। तो यहाँ Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में
तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अगल बगल में कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह केस 1 हो गया। यह केस 2, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इस पॉइंट को ए कह दीजिए, इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू 0, मतलब W1 इज इक्वल टू 0। क्यों W1 0? क्योंकि अभी एक चार्ज इसको ला रहे हैं, यहाँ पर में अगल बगल में कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है। अब हम Q1 चार्ज को यहाँ पर में ला दिए, वर्क डन W1 इज इक्वल टू 0। अब इस B पॉइंट पर जो A से R डिस्टेंस पर है, यहाँ पर में Q2 को हम लाते हैं, Q2 चार्ज को। तो अब जो Q2 चार्ज को ला रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, तो ये हो गया W2 इजकल टू। अब B बिंदु पर में तो पहले Q1 चार्ज को हम ला चुके हैं, तो Q1 चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल होगा। Q1 चार्ज के कारण क्या होगा, वहां पर पोटेंशियल होगा। जैसे ही पोटेंशियल होगा तो ये V इंटू Q2, किसके कारण V, Q1 चार्ज के कारण भी। तो Q1 चार्ज के कारण भी जो होता है, तो याद कीजिए V का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे Q1 चार्ज के कारण आप फाइंड कर रहे हैं, तो V इजकल टू 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2, तो इंटू Q2 कह दीजिए। और इस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में, मतलब Q1 और Q2 दोनों चार्ज को लाने में जो हमारा वर्क डन हुआ, वही वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यह हो गया हमारा 2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन W इजकल टू W1 प्लस W2। अब W1 क्या है, 0 प्लस W2 क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। चलिए ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा सा। अब यही वर्क डन जो हुआ, दिस वर्क डन इज कंजर्व्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये देखिए 2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज। 3 गो चार्ज है, 3 चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब देखिए, सपोज कीजिए इस A बिंदु पर में Q1 चार्ज है, B बिंदु पर Q2 चार्ज है, C बिंदु पर Q3 चार्ज है। यह सिस्टम कॉन्फ़िगर किया हम लोग Q1 Q2 Q3 A B C बिंदु पर में। A से B की दूरी R12, B से C की दूरी R23, A से C की दूरी R13। मतलब Q1 से Q3 की दूरी R13, Q1 से Q2 की दूरी R12 और Q2 से Q3 की दूरी R23।
अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? देखिए, ये आपको सिस्टम ऑफ 3 चार्ज बतला रहे हैं। अगर 10 गो चार्ज हो, 50 गो चार्ज हो, तो सबके कारण हम एक ही तरीका से फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? वर्क डन। तो 3 गो चार्ज है, बारी बारी से हम तीनों चार्ज को बारी बारी से इन्फिनिटी से लाएंगे इस बिंदु पर और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1। तो अब देखिए, पहले हम Q1 चार्ज को लाए। अच्छा, जरूरी नहीं है जो हम Q1 चार्ज को ही पहले लाएंगे, किसी भी चार्ज को आप पहले ला सकते हैं, लेकिन हमने किसी भी में तो Q1 को लिया, Q1 चार्ज को पहले लाया। तो Q2 Q3 यहाँ पे कुछ नहीं था, एक बिंदु पर पोटेंशियल नहीं था, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, इंफिनिटी टू ए। तो W इजकल टू V इंटू Q1, V 0 है, सो अब यहाँ पर मैं 0 इंटू Q1 दैट इज 0, ये हो गया W1। Q1 चार्ज को ला रहे। अब हम Q2 चार्ज को ला रहे हैं। Q1 चार्ज को ला करके रख दिया यहाँ पर, अब Q2 चार्ज को ला करके रख रहे हैं। तो Q2 चार्ज को जो यहाँ रखेंगे, तो इस बिंदु B पर में Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा। ड्यू टू चार्ज Q1 हियर पोटेंशियल विल बी देयर। अभी तक Q3 चार्ज को हम नहीं लाए हैं, अब दूसरा ला रहे हैं अभी Q2 को। तो वर्क डन, अच्छा अब देखिए, पोटेंशियल एट बी इस बिंदु पर ड्यू टू चार्ज Q1 इजकल टू V1, यहां पर मान लीजिए V1 है, तो इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे ये डिस्टेंस कितना है? R12। तो अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B दैट इज W2 इजकल टू V1 इंटू Q2 चार्ज को यहां ला रहे हैं, तो इसके कारण पोटेंशियल V1 और ये हो गया Q2। तो इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R12 इंटू Q2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12, ये हो गया W2। अब हम Q3 चार्ज को ला रहे हैं। तो अब देखिए, अब इस चार्ज को यहां पर लाने में, यहां पर इसके कारण भी पोटेंशियल होगा और इसके कारण भी पोटेंशियल होगा। Q1 के कारण भी पोटेंशियल होगा और Q2 के कारण भी पोटेंशियल होगा। ऊपर से मिटाते हैं इसको। तो एट पॉइंट सी देयर विल बी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 दोनों के कारण। तो पोटेंशियल एट सी इजकल टू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू, उसको V कहिए, तो V इजकल टू Q1 के कारण कितना पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 और प्लस Q2 के कारण पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23, ये हो गया पोटेंशियल एट सी। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C, यहाँ पर लाने में वर्क डन। तो ये W3 इजकल टू V इंटू Q3, V कितना है?
1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 बाय R23 इंटू कितना Q3, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3, अब Q3 से दोनों का मल्टीप्लाई होगा, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा तो मिटाते हैं। अब तो ये हो गया C को लाने में वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इन कॉन्फ़िगर द सिस्टम, तो W इजकल टू क्या, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब W1 इजकल टू 0 है तो इजकल टू 0 प्लस W2 इजकल टू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R12 प्लस W3 इजकल टू ये है, तो ये दोनों टर्म लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 बाय R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 बाय R23। अब जीरो में जोड़ेंगे सब तो यही क्वांटिटी रहेगा, तो जीरो को यहीं हटा दीजिए, यही हो गया। अब दिस वर्क डन इज कंजर्व्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, लिख दीजिए दिस वर्क डन इज कंजर्व्ड एज potential energy of the system. So potential energy U will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 by R23। अब देखिए यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब ध्यान रखना है यहाँ पर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, R13 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, R23 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3, सॉरी Q3 है यहाँ पर, Q2 एंड Q3। तो ऐसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आइए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए सबसे पहले अब आपको एगो चीज ध्यान में रखना है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। इसलिए जब कहीं पर में चार्ज दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे कि उस चार्ज का साइन जरूर रखेंगे फॉर्मूला में, उस चार्ज का साइन रखेंगे हम लोग फॉर्मूला में। अच्छा बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक।